राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ में बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष से लेकर आज शिखर तक के इस ध्वजारोहण की गवाही बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। सर, बहुत महाराज जी संघर्ष किया, आज का ये दिन किस तरह से देखते हैं? राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनाने के लिए सन 1984 में राम जानकी रथ चला था। माननीय अशोक सिंघल जी ने इस आंदोलन को पूज्य महंत अवेदना जी की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद लगभग मैं 25 बार जेल गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के महंत, उन्होंने इस अभियान को चालू किया था। सन 49 में 22/23 दिसंबर की रात्रि को रामलला का प्राकट्य उन्होंने किया था। जब मैं सन 68 में अयोध्या आया तो मैं रामलला का पुजारी था। हमको अच्छी तरह से पता है कि राम जन्मभूमि के लिए किन किन लोगों ने आहुतियां दी हैं। ऐसे मंगल में दिव्य अवसर पर हम सब लोग आज प्रसन्न हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवा ध्वज राम जन्मभूमि के शिखर पर लहराएंगे। मैंने ही सबसे पहले इसकी घोषणा किया था। सन 90 में सुल्तानपुर की जेल में अवधेश दास शास्त्री, विश्वनाथ दास शास्त्री और हम तीनों लोग गए थे और हमारे साथ में करीब 5000 लोग थे कैदी। 2 महीना के बाद जब छोटे थे तो दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। तब मैंने रामलीला मैदान से घोषणा किया था कि जिस दिन रामलला मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर के शिखर पर जिस दिन केसरिया ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आज भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रक्रिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास। महाराज जी, अंतिम सवाल है, मुझे वो दिन याद है जब आपने कोर्ट से बाहर, जब लखनऊ में एक स्पेशल कोर्ट थी, आपने कहा कि सारी चीजें मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और आज उस जो संघर्ष आपने किया था, आप जैसे तमाम लोगों ने, आप अगुआ रहे उन संघर्ष के, आप साक्षी रहे, गवाह रहे, आज ध्वजारोहण के भी गवाह होने जा रहे हैं। मैं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जब मेरी गवाही थी तो सब लोगों ने तो अपना अपना बयान दिया था, लेकिन मैंने ही कहा था कि राम जन्मभूमि के मंदिर के शिखर को मैंने तोड़ा और यदि मंदिर के शिखर तोड़ने के आरोप में हमको फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मंदिर नहीं, वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इसलिए कि मैं जब गवाही दिया था तब मैंने जजों से कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा नक्शा दिखाया जाए। वो नक्शा निकाला गया तो 14 कसौटी के खंभे थे, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। मैंने बाबरी मस्जिद के वकील जफर याब जिलानी से कहा था दुनिया के किसी मस्जिद में ये चिन्ह दिखा दो, लेकिन दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं का चिन्ह नहीं होता, उसको बुत कहा जाता है। बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। इसलिए आज तक राम जन्मभूमि ने किसी ने नमाज अदा नहीं किया। राम जन्मभूमि पर केवल भगवान राम की स्तुति हुई है, राम का पूजन अर्चन बंदन हुआ है। दुनिया के किसी मस्जिद में परिक्रमा नहीं होती है। जहाँ रामलला विराजमान वहाँ मंदिर की परिक्रमा थी, वो आज भी परिक्रमा है। महाराज जी, ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सियासत कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ये एक समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है। आज के इस आयोजन के बारे में देखिए, ऐसा है, ये संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की धरोहर है। संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के धार्मिक आस्था का ये बहुत बड़ा समारोह है और इस समारोह में माननीय भारत के प्रधानमंत्री का शुभागमन हो रहा है। हम लोग पलक पामड़े बिछा करके रामलला के दरबार में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये राम विलास वेदांती जी हैं, पूर्व सांसद हैं और राम मंदिर आंदोलन में 25 बार से ज्यादा जेल गए हैं, संघर्ष किया है और आज साक्षी बनने जा रहे हैं उन पलों के जब राम मंदिर अपनी संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या।